जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जिले की हिंडन नदी के किनारे एक नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही राहगीरों की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो देखने वालों का वहाँ पर हुजूम लग जाता है। देखने वालों की वहाँ पर भीड़ लग जाती है। 100 से ज़्यादा लोग मौके पर मौजूद होते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर पड़ताल करना शुरू करती है तो उसके शरीर पर न कोई कपड़ा था और न ही उसकी पहचान करने का कोई और माध्यम मिल रहा था। इसीलिए गाज़ियाबाद पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उन्होंने पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर दी थी कि इस तरह से यहाँ पर एक 22 वर्षीय एक लड़के की लाश मिली है। यदि किसी के परिवार का कोई सदस्य गायब है, लापता है, तो वो आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है, जिस किसी थाने में इस तरह की गुमशुदगी दर्ज हुई हो तो वो भी संपर्क कर सकता है। दरअसल दिल्ली के कैनॉट पैलेस में जो थाना है, वहाँ की पुलिस एक लड़के को तलाश कर रही थी जो पिछले कई दिनों से गायब चल रहा था। वो कई दिनों से लापता था। अब उस लड़के को ढूंढने के लिए 4 टीमें भी बनाई गई थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। दरअसल एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के में कस्बा लगता है विजयगढ़, उसी का एक मोहल्ला है धोबियान, वहाँ का रहने वाला था। लड़का सचिन जो कि दिल्ली के कनॉट पैलेस में जैन चावल रेस्टोरेंट था, जो काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है, उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। यह सचिन नाम का लड़का वहाँ पर वेटर था और पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन अचानक से वो लापता हो जाता है। उसके परिवार वालों को दिल्ली पुलिस सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और परिवार के लोग मिलकर अब उसकी तलाश कर रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि गाज़ियाबाद से एक इस तरह की लाश मिली है तो दिल्ली पुलिस और उसका परिवार सीधा गाज़ियाबाद पहुंचता है। गाज़ियाबाद में जो लाश मिली थी, उस लाश को जब वो देखते हैं तो सचमुच वो जो लाश होती है वो सचिन की ही होती है। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की और क्यों इसकी हत्या की गई, जबकि हत्यारों ने जब हत्या की थी तो उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से उसकी हत्या की गई थी। क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया था, उसकी गर्दन जो बिल्कुल धड़ से थोड़ी सी ही जुड़ी हुई थी, इतनी बुरी तरह से काटी गई थी कि मामूली सा हिस्सा गर्दन से जुड़ा हुआ था और उसको बहुत बुरी तरह मारा और पीटा गया था और धारदार हथियार से उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। अब पुलिस इस मामले की जांच करती है। हालांकि पुलिस के पास जब शुरुआत में उसके परिवार वाले पहुंचते हैं तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में उतनी गंभीरता से नहीं लिया। यदि पुलिस शुरुआत में ही इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद यह क्राइम नहीं होता और इस तरह की घटना होने से बच सकती थी। लेकिन बाद में जब उसकी लाश मिल जाती है तब पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद सबसे पहले उसके मोबाइल की लोकेशन और CDR पुलिस के द्वारा निकलवाई जाती है। जब पुलिस उसकी लोकेशन निकलवाती है तो उसकी आखिरी मोबाइल की जो कॉल थी वो और उसकी CDR और लोकेशन जब निकल आती है तो वो संगम विहार, दिल्ली में एक जगह पड़ती है संगम विहार, वो वहाँ की थी। अब परिवार के लोगों से पूछा गया कि आखिर संगम विहार में ऐसा क्या करने गया था आपका लड़का। तभी परिवार के लोगों ने कहा कि वो संगम विहार में पहले कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम करता था, हो सकता है कि अपने किसी साथी से मिलने के लिए वो गया हो। अब इसके बाद फिर पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की कि संगम विहार में वह कहाँ काम करता था, कौन कौन उसके साथी थे, कौन सी वो फैक्ट्री थी जिसमें वो काम करता था और वह कौन लोग थे जो उसे चिढ़ते थे या उससे परेशान होते थे। पुलिस अब सवालों के जवाब तलाशना शुरू करती है। इसीलिए पुलिस ने जितने लोगों से पूछताछ कर सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पूछताछ की। कैमरे खंगाले, जो भी पुलिस प्रयास कर सकती थी वो उसने किया। पुलिस ने प्रयास करना शुरू किया और लोगों से पूछताछ करते करते उस फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो हबीब नाम का एक व्यक्ति होता है। पुलिस की जांच वहां आकर थम जाती है। दरअसल फैक्ट्री का मालिक, जिसका नाम हबीब था, और उसकी पत्नी का नाम था समीना। ये पूरा मामला समीना, हबीब, उसके ऊपर टिका हुआ था। पुलिस इन दोनों को अपनी रडार पर लेती है, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआत में तो वो इधर इधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद ऐसा सच सामने आया
जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग साल 2021 में सचिन नाम का लड़का जो है विजयगढ़ के धोबियान मोहल्ले का रहने वाला होता है। जिला अलीगढ़ से यह लड़का पैसा कमाने के लिए दिल्ली आता है। दिल्ली में ये संगम विहार में एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक था हसीब, उसकी बीवी जो कि 29 साल की थी और सचिन की उम्र लगभग 22 साल की थी, ये दोनों एक दूसरे के बहुत आसपास आ जाते हैं। उस मालकिन से सचिन की दोस्ती हो जाती है, दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं, ऐसा पुलिस की जांच में पाया जाता है। और समीना और सचिन एक दिन दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो अचानक से उस समय फैक्ट्री का मालिक यानी कि समीना का पति हसीब घर के अंदर एंट्री हो जाती है। उसने अपने आंखों से न केवल इस दृश्य को देखा बल्कि उसने इसे अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद वो सीधा घर से निकल जाता है और वापस आता है तो उस लड़के को, जिसका नाम सचिन होता है, उसे अपने यहाँ से निकाल देता है, नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से तो सचिन को निकाल देता है, परंतु उसके बावजूद भी उसकी पत्नी समीना और सचिन लुपके छुपके कहीं ना कहीं इधर उधर मिलते रहते हैं। उसने उसे धमकी दी थी कि तुम अब यहाँ मत दिखना, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिलना जुलना बंद नहीं करते। ये 1 फरवरी 2024 को उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद भी उनका मिलना जुलना जारी रहता है, वो कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। हसीब को जब ये बात पता चलती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को भी समझाने का प्रयास करता है। अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है और बीवी को समझाता है, परंतु उसकी बीवी जो थी वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो एक 22 साल के नौजवान लड़के को अपना दिल दे बैठी थी और उसी के साथ वो अपना समय बिताना चाहती थी। इसीलिए हसीब ने अपने साड़ू का जो उसका बेटा था, उसका नाम था हसन, उसकी उम्र लगभग 21 साल थी, उनने ये सारी बातें अपने उस भांजे को बताता है और उससे पूछता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। वो कहता है कि खाला के किसी भी बहाने से, कि खाला को बोलो कि उस लड़के को किसी भी बहाने से बुलवा ले, उसके बाद फिर उससे बात करते हैं। ठीक वैसा ही होता है। 31 मार्च 2024 को सचिन को किसी न किसी बहाने से बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे कहा जाता है कि चिड़ियाघर के पास पहुंचना है। जब सचिन वहां पहुंचता है तो सचिन को गाड़ी में बैठा लिया जाता है और उससे कहते हैं कि बुलंदशहर में कुछ काम है और तुम्हें घूमने चलना है। गाड़ी में उसे बैठा लेते हैं। जैसे ही लड़का बैठता है, गाड़ी को बुलंदशहर ले जाने के बजाय गाजियाबाद के हिंडन की तरफ ले जाया जाता है। और मौके की तलाश में जब अंधेरा होता है, जब आसपास कोई दिखाई नहीं देता, उस वक्त का फ़ायदा उठाकर हसन और हसीब दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उसकी प्रेमिका समीना से ही के हाथ में एक धारदार हथियार देते हैं, जिससे वो उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर देती है और उसके कपड़ों को निकालकर बिल्कुल उसे न्यूड करने के बाद उसको फेंक देते हैं। जब सचिन के परिवार वालों से घर वालों को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो उनका रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। 4 भाइयों में से दूसरे नंबर का भाई था जो कि अलीगढ़ से दिल्ली कमाने के लिए आया था। पुलिस की जांच में आता है कि हसीब ने कहा था कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और तुम इसे अपने साथ रख लेना। इस तरह का कुछ बहाना करके उन्होंने सचिन को बुलाया था और फिर धोखे से उसकी हत्या भी कर दी थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। परंतु इस मामले में जो 3 लोग जेल गए, यदि हसीब समझदारी से काम लेता तो इसमें एक व्यक्ति की ज़िंदगी बच सकती थी और वो और हसीब और 2 लोग आसानी से जेल जाने से बच सकते थे। काश हसीब ने समझदारी से काम लिया होता, पुलिस का सहारा लिया होता, तो आरोपी अपनी पत्नी को तलाक देकर छुटकारा भी पा सकता था और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता था। परंतु उसने अपराध का रास्ता चुना और जिसका अंत जेल की सलाखें थी और आगे की पूरी ज़िंदगी उसकी सलाखों में गुजरेगी और पता नहीं कि कभी छूटेगा भी या नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है कि आप इस तरह की घटनाओं, यदि इस तरह की घटनाओं से जागरूक रहें, सचेत रहें। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।